मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि दर्लीपारा के गांव वाले यहां पर एसडीएम के दफ्तर पहुंचे हैं। एसडीएम दफ्तर पहुंचकर उन्होंने एसडीएम राम सिंह सोरी साहब को ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि शासकीय प्राथमिक शाला भवन दर्लीपारा के अति जर्जर होने की जानकारी संबंधी आप जो गंधर्व बेसरा को देख रहे हैं, गंधर्व बेसरा के हाथ में आवेदन आप देख रहे हैं। गंधर्व बेसरा के हाथ में जो आवेदन है उसमें जिक्र किया गया है कि निवेदन है कि प्राथमिक शाला भवन अत्यंत जर्जर है। छत से मलबा अचानक गिर रहा है। छत कभी भी अचानक ढह सकता है। शाला में 69 बच्चे दर्ज हैं और जान जोखिम में डालकर अध्यापन करने को मजबूर है। पालकों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उक्त भवन में अध्यापन हेतु नहीं बैठने देंगे। साफ तौर पर जो आवेदन में चेतावनी दे दी गई है और कहा गया है कि अगर 15 दिवस के अंदर शासन के द्वारा कोई उचित कदम व्यवस्था नहीं किया जाता है तो ग्रामीणों एवं पालकों के द्वारा शासन भवन के गेट में ताला लगा दिया जाएगा। ये बड़ी चेतावनी ग्रामीणों के द्वारा दे दी गई है। पहला सवाल गंधर्व बेसरा से। अच्छा बेसरा जी, किस तरह के आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है? ज्ञापन के दौरान किस तरह की बातें ज्ञापन में लिखा है और एसडीएम साहब को क्या बताया है? सबसे पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने लगातार हमारे गांव के जो स्कूल के बारे है आप लगातार खबर को उठाते आ रहे हैं। पिछले बार भी आपने खबर को दिखाया था प्रमुखता से, मगर उसमें कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिला। हम लोग हमारे जो बच्चे हैं आगामी दिनों में उनसे कोई दुर्घटना उन पर ना घटे, इसलिए हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना ना घटे। इसलिए हम लोग 15 दिन का उनको समय दिए हैं। अगर 15 दिन में अगर काम चालू नहीं होता, नया भवन हमको चाहिए। अगर भवन नहीं बन पाता तो हम लोग निश्चित रूप से ताला बंद करेंगे। गांव वाले का समिति की ओर से सबका निर्णय है। बेसरा जी, एसडीएम साहब को क्या बताया आप लोगों ने? एसडीएम साहब को तो हम लोग बोल चुके हैं कि हम लोग लगातार ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, मगर आज तक हमारे बातों पर कोई गंभीरता नहीं देखा जा रहा है बोल के हम लोग बोले हैं। बिल्कुल। गांव के जो सरपंच पति हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा महोदय जी, क्या नाम लिखते हैं आप? रमेश कुमार नेताम। नेताम जी, क्या किन चीजों को लेकर आप लोग परेशान है, एसडीएम दफ्तर पहुंचे हैं? सबसे पहले तो आपका लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके माध्यम से हम अपने गांव की समस्या को रख रहे हैं। जी महोदय, हमारे गांव की समस्या ये है कि पिछले 15 सालों से हमारे गांव की स्थिति को शासन को अवगत कराते जा रहे हैं कि स्कूल की समस्या बहुत जर्जर हो चुकी है। जी। और जब हम बचपन में पढ़ रहे थे तब से पानी वहाँ टपक रहा था और आज तक वो स्कूल का मरम्मत नहीं हो पाया। और इसके बारे में 15 साल से शासन को इसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है और अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके तहत आज वो जो बिल्डिंग है उसके साथ गिरने लग गए हैं और परेशान है आप लोग? परेशान है और छत भी गिरने लग गया। कल के दिन किसी बच्चे के ऊपर न गिरे और कोई अनहोनी न हो जाए, जिसके चलते आज पालक अपने माता पिता, जो बच्चे के माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए डर रहे हैं कि कल कुछ अनहोनी ना हो जाए, कि किसी बच्चे के ऊपर गिर न जाए। और आज एक ही अतिरिक्त रूम में स्कूल लगाया जा रहा है जहां पहली से 5वीं तक बैठाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल की जो पढ़ाई है वो तो नहीं हो पाएगा महोदय, क्योंकि अब पहली के लड़के को पढ़ाएंगे तो 5वीं वाले को समस्या होगा, 5वीं वाले को पढ़ाएंगे तो पहली वाले को समस्या होगा। अच्छा नेताम जी, कितने सालों से आप लोग समस्या रखते आ रहे हैं? ये समस्या पिछले 15 सालों से है, लेकिन कोई जिम्मेदारों ने कोई ध्यान अभी नहीं दिया। तक कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आया नहीं और कोई उचित कदम नहीं उठाया गया, जिससे बहुत परेशान है हम। तब आप क्या करेंगे नेताम जी? अभी अगर कुछ भी कार्यवाही नहीं होता है तो हम 15 दिवस के अंदर स्कूल में ताला लगाएंगे। उसके बाद स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे? हाँ, अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे। अगर 15 दिन के अंदर अगर कुछ कार्रवाई नहीं होता है या तो हमारे लिए कुछ व्यवस्था नहीं करा जाता है। बिल्कुल, बच्चों के लिए सरपंच पति रमेश कुमार नेताम जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि 15 दिवस के अंदर व्यवस्था नहीं दिखा तो तालाबंदी तय है। और भी भाई साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, मेरा नाम प्रेम ठाकुर है। अच्छा ठाकुर जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने परेशान है आप? हमारा प्रमुख विषय तो ये है कि हमारी प्राथमिक शाला में जो स्थिति है, जो भवन की स्थिति है, बहुत ही जर्जर है। मलबा ऊपर से गिर रहा है, पानी टपक रहे हैं, जिससे पढ़ने वाले बालक हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आगामी दिनों में अगर कुछ दुर्घटना घटती है तो वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए हमने शासन और एसडीएम सर को एक ज्ञापन सौंपा है कि ताकि उसका उचित समाधान निकाले और उस विषय में चर्चा का विषय रखे। इससे पहले भी रखा गया था यह विषय, लेकिन कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है। बिल्कुल, प्रेम ठाकुर जी का कहना है कि परेशान बहुत ज्यादा है। हम बेसरा मौजूद है, जो अनिल बेसरा मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे अनिल? पहले तो भी आपके लोकल टीवी को धन्यवाद, क्योंकि हर सुख दुख में आप जल्दी कवरेज करते हैं। जी। तो हम लोग का है ग्राम पंचायत दर्लीपारा में एक प्राथमिक शाला है, बहुत जर्जर स्थिति में है, जो स्थापना 1998 से स्थापना हुई है
अभी लगभग 67 साल होने को जा रहा है स्कूल। नहीं नहीं, 27 साल होने जा रहे हैं ना, 1998 क्या, 98 98 ना, 58 हाँ, तो आपने गलत कहा, 58। 58 तो 68 साल होने जा रहा है। फिर वहाँ के स्कूल ना बहुत जर्जर स्थिति में है, और कुछ हाल पहले राजस्थान में भी वहाँ की जर्जर स्थिति के कारण वहाँ के बच्चों 6 लोग की भी मौत हो चुकी थी। छत गिर गया था। हाँ, छत गिर गया था। तो यहाँ एक अतिरिक्त कक्ष है, तो वहाँ ना एक ही रूम के माध्यम से सभी बच्चों को रखा जा रहा है, और उसमें ना पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, और वहाँ ठीक से हो ही नहीं पा रहा है, विषय भी ठीक से संचालन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बेसरा जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। आप इधर हट जाइए बेसरा जी, आइए, क्या नाम लिखते हैं आप? घासीराम बेसरा जी लिखता हूँ, रवि आप तिवारी जी। बताइए बेसरा जी। तो रवि तिवारी जी, आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे गांव के प्राइमरी जो स्कूल है जी बिल्कुल बताइए। इतना आओ धिंगाना है और बहुत तरीके खराब है सर जी। आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग देखे तो 15 साल से पहले से पूरा स्कूल पूरा खराब होती जा रही है, जर्जर स्थिति में, जर्जर स्थिति हो जा रही है। जी। तो उसको बनाने के लिए और ठिकाना करने के लिए, हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहने के लिए हम लोग यहाँ एसडीएम के सामने आए थे, और एसडीएम को हम उनके ज्ञापन सौंपे हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बेसरा जी, आपका धन्यवाद। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बताइए ना, बताइए, बिल्कुल बात बताइए। वही बात है ना, क्या वैसे तो पानी गिर रहा है ना, छत से आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है क्या? नहीं, अभी नहीं पढ़ता था। हाँ हाँ। तो कितनी परेशानी होती है आप लोग, कितना डर बना रहता है? डर बना, जी बताइए। क्या बोले, वही तो गिर रहा है जो समय से, तो वही है ना सर, उसी की समस्या हाँ, बना वही समय से है ना, क्या बोलूं सर। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ग्राम दरलीपारा का निवासी हूँ। मैं बच्चे के लिए बहुत परेशानी है, कभी भी वहाँ पे परेशानी हो सकती है जी, इसलिए आप लोग परेशान है, इसलिए यहाँ जी, इसीलिए परेशानी लेकर हम एसडीएम के पास आए हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, बंसी बेसरा। चलिए बंसी जी, आपका बिल्कुल धन्यवाद। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी है? हमारे स्कूल में बहुत परेशानी हो रही है, जैसे छत के से पानी टपकना, करीब 15 साल से ही बहुत परेशानी हो रही है। बच्चों को पढ़ने जाने के लिए अपने माता पिता भेजने के लिए भी डर रहे हैं, क्योंकि स्कूल का हालत बहुत ख़राब है। माता पिता स्कूल भेजने के लिए भी डर रहे हैं, क्योंकि स्कूल का हालत अच्छा नहीं है। वहाँ पे शिक्षा भी, स्कूल के कारण शिक्षा भी अच्छा नहीं हो रहा है, पढ़ाई भी अच्छा नहीं हो रहा है। यही कहना चाहिए। नहीं, स्कूल के कारण पढ़ाई कैसे अच्छा नहीं होगा, ये आपने किस तरह की बात कही? नहीं, स्कूल के कारण पढ़ाई क्यों अच्छा नहीं होगा? मतलब बैठने की कोई जगह नहीं है, कोई नहीं है, सब एक साथ बैठ रहे हैं। सबका मतलब जो पढ़ाई है सबका एक क्लास में हो रहा है, एक क्लास में पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है। इसका पढ़ाई पहली का पढ़ाई अलग हो रहा है, फिर 5वीं का, दूसरी का, सबका एक साथ हो रहा है, तो पढ़ाई थोड़ा सा। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं आप? दयाराम बेसरा। चलिए, दयाराम बेसरा जी का आपने सुना। तो कुल मिलाकर जो दरलीपारा के सभी ग्रामीणों का कहना है, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की भाई कैमरा आप चारों तरफ से घुमा दीजिए। सभी लोगों का कहना है कि जो जर्जर प्राथमिक शाला का भवन काफी उसी के चलते परेशानी हो गई है। बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो डर बना रहता है। ऐसे में यदि 15 दिवस के अंदर शासन के द्वारा उचित कदम नहीं उठाया जाता है तो ये तालाबंदी करने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब एसडीएम को ग्रामीणों ने आवेदन सौंप दिया है तो एसडीएम महोदय के द्वारा उनके आवेदन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।